ओम शांति। आज 10 जनवरी 2025 के साकार मधुर महावाक्य है। आज शुक्रिया दिवस पर जगत नियंता का दिल से शुक्रिया करते हैं, जिन्होंने हमें निराधार बनना सिखाया, ये याद दिलाया सब आधार टूटने हैं, इसलिए निराधार बन जाओ। ब्रह्मा बाप समान त्यागी तपस्वी बन जाओ। ब्रह्मा बाप अपने मन बुद्धि से सदा समर्पित रहे, त्यागी रहे। आप बच्चों को भी ऐसा बनना है। आज बाबा ने बहुत सुंदर खुराक खिलाई और वो खुराक है खुशी की खुराक। ये खुशी की खुराक जो खाते और खिलाते हैं वो सदा तंदुरुस्त रहते हैं। ये ब्राह्मण जीवन अमूल्य जीवन है, इसकी बहुत बहुत संभाल करनी है। इस तन में बैठकर मैं आत्मा शिव बाबा को याद करती हूँ, तो जब तक जीते रहेंगे याद करते रहेंगे। अगर कोई बीमार भी पड़ जाता है तो बाबा कहते उन्हें भी शिव बाबा की याद दिलाओ, और वो जितना जीता रहेगा शिव बाबा को याद करता रहेगा, कमाई जमा होती रहेगी। इस पुराने शरीर से कभी भी तंग नहीं होना, इसकी संभाल भी करनी है और तंग भी नहीं होना है। बहुत मीठी दवाई बाबा देते हैं, मन मना भव। ये ज्ञान की एक बूंद आत्मा को पावन बना देती है। बाबा कहते हिम्मते बच्चे मददे बाप। आप हिम्मत करेंगे तो बाप की मदद मिलेगी। सर्विस करने की भी हिम्मत चाहिए। कोई भी मिले उसे ईश्वरीय संदेश जरूर देना है, कोई भी रह ना जाए। ये सच्ची सच्ची खुश खैराफत है जो आपको जरूर सबको देते रहना है। सबको बाप का पैगाम जरूर देना है। कि शिव बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। साथ साथ बाबा ने कहा कि इस समय में जो तुम्हें ज्ञान देता हूं, इससे आपको 21 जन्मों के लिए सदा खुशी, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस सब प्राप्त हो जाता है। बस इस ज्ञान की बातों को अच्छी रीति धारण करना है। धारण करने वाले बच्चों में दिव्य गुण आते जाएंगे। ऐसे बच्चे सबको सुख देंगे। सुनते हैं बाबा की मधुर बोल। बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप तुम्हें ज्ञान योग की खुराक खिलाकर जबरदस्त खातिरी करते हैं। बाप तुम्हें ज्ञान योग की खुराक खिलाकर जबरदस्त खातिरी करते हैं, तो सदैव खुश मौज में रहो और श्रीमत अनुसार सबकी खातिरी करते चलो। श्रीमत अनुसार सबकी खातिरी करते चलो। क्वेश्चन है, इस संगम युग पर आपके पास सबसे अमूल्य चीज कौन सी है जिसकी संभाल करनी है? संगम युग पर आपके पास सबसे अमूल्य चीज कौन सी है जिसकी संभाल करनी है? इस सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल में आपकी ये जीवन बहुत अमूल्य है, इसलिए शरीर की संभाल जरूर करनी है। ऐसे नहीं कि ये तो मिट्टी का पुतला है, कहीं ये खलास हो जाए, नहीं, इसको जीते रखना है। कोई बीमार होते हैं तो उनसे तंग नहीं होना चाहिए। उनको बोलो शिव बाबा को याद करो। जितना याद करेंगे उतना पाप कटते जाएंगे। जितना याद करेंगे उतना पाप कटेंगे। उनकी सर्विस करनी चाहिए। जीता रहे, शिव बाबा को याद करता रहे। ओम शांति। ज्ञान का तीसरा नेत्र देने वाला रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला, तुम बच्चे जानते हो पुरानी दुनिया बदलने वाली है। बेचारे मनुष्य नहीं जानते कि कौन बदलाने वाला है और कैसे बदलाते हैं, क्योंकि उनको ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं। तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला, जिससे तुम सृष्टि के आदि मध्यांत को जान गए हो। यह ज्ञान की स्क्रीन, स्क्रीन की एक बूंद कितनी मीठी होती है। ज्ञान का एक ही अक्षर है, मन मना भव। ये अक्षर कितना मीठा है। अपने को आत्मा समझ
बाप को याद करो। बाप शांति धाम सुख धाम का रास्ता बता रहे हैं। बाबा आए हैं बच्चों को स्वर्ग का वर्षा देने, तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। कहते भी हैं खुशी जैसी खुराक नहीं, जो सदैव खुश मौज में रहते हैं उनके लिए जैसे खुराक होती है। 21 जन्म मौज में रहने की ये जबरदस्त खुराक है। ये खुराक सदैव एक दो को खिलाते रहो। ये है एक दो की जबरदस्त खातरी। ऐसी खातरी कोई मनुष्य की कर नहीं सकता। तुम बच्चे श्रीमत पर सबकी रूहानी खातरी करते हो। सच्ची सच्ची खुश खिराफत ये है किसी को भी बाप का परिचय देना। मीठे बच्चे जानते बेहद बाप द्वारा हमें जीवन मुक्ति की सौगात मिलती है। बेहद बाप से जीवन मुक्ति की सौगात मिलती। सतयुग में भारत जीवन मुक्त था, पावन था। बाप बहुत ऊंची खुराक देते, तभी तो गायन है, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। ये ज्ञान योग की कितनी फर्स्ट क्लास वंडरफुल खुराक है। ये खुराक एक ही रूहानी सज्जन के पास है और किसी को इस खुराक का मालूम नहीं। ये खुराक केवल रूहानी सज्जन के पास है और किसी को इसका मालूम नहीं। बाबा कहते मीठे बच्चे तुम्हारे लिए तिरी पर बहिश्त लाया हूं, हथेली पे सौगात लेकर आया हूं, स्वर्ग लेकर आया हूं। मुक्ति जीवन मुक्ति की सौगात मेरे पास ही रहती है। कल्प कल्प में आके तुम्हें सौगात देता हूं, फिर रावण छीन लेता है। तो तुम बच्चों को कितनी खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। जानते हो हमारा एक ही बाप टीचर सतगुरु है और हमें साथ ले जाते हैं। मोस्ट बिलव्ड बाप से विश्व की बादशाही मिलती है। कम बात है क्या? बच्चों को सदा हर्षित रहना चाहिए। गॉडली स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ, ये अभी का गायन है। फिर नई दुनिया में तुम सदैव खुशियां मनाते रहेंगे। दुनिया नहीं जानती कि सच्ची सच्ची खुशियां कब मनाई जाएंगी। दुनिया ये बात नहीं जानती सच्ची सच्ची खुशियां कब मनाई जाएंगी। मनुष्यों को सतयुग का ज्ञान ही नहीं, तो यहाँ ही मनाते रहते। परंतु इस पुरानी तमो प्रधान दुनिया में खुशी कहाँ से आई? यहाँ तो त्राही त्राही करते रहते। ये कितना दुख की दुनिया है। बाबा बच्चों को कितना सहज रास्ता बताते। ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनो। धंधाधोरी करते भी मुझे याद करो। जैसे आशिक माशुक होते हैं, एक दो को याद करते हैं, वह उनका आशिक वह उनका माशुक होता। यहाँ वो ये बात नहीं। यहाँ तो तुम सब एक माशुक के जन्म जन्मांतर से आशिक रहे हो। एक माशुक के सब जन्म जन्मांतर से आशिक रहे हो। बाप तुम्हारा कभी आशिक नहीं बनता। तुम उस माशुक को आने के लिए याद करते आए हो। जब दुख जास्ती होता है तो जास्ती सिमरन करते हैं। तभी तो गायन है, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। इस समय जैसे बाप सर्वशक्तिवान है, दिन प्रतिदिन माया भी सर्वशक्तिवान तमो प्रधान होती जाती। इसलिए बाबा कहते मीठे बच्चे देही अभिमानी बनो, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो, साथ साथ दैवी गुण धारण करो। तुम ऐसे लक्ष्मी नारायण जैसे बन जाएंगे। इस पढ़ाई में मुख्य बात है याद की, ऊंचते ऊंच बाप को बहुत प्यार से स्नेह से याद करना है। कैसे याद करना है? बहुत प्यार से स्नेह से याद करना है। वो ऊंचते ऊंच बाप नई दुनिया स्थापन करने वाला है। बाबा कहते मैं आया हूं तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाने, इसलिए मुझे याद करो और तुम्हारे अनेक जन्मों के पाप कट जाएंगे। पतित पावन बाप कहते तुम बहुत पतित बन गए, इसलिए मुझे याद करो तो पावन बन पावन दुनिया का मालिक बन जाएंगे। पतित पावन बाप को बुलाते हैं। अब बाबा आए हैं तो जरूर पावन बनना पड़े। बाप दुख हरता सुख करता है। बरोबर सतयुग में पावन दुनिया थी तो सब सुखी थे। अब बाप फिर से कहते बच्चे शांतिधाम सुखधाम को याद करते रहो। यह संगम युग खिवैया तुम्हें उस पार ले जाने आए हैं। इस पार से उस पार ले जाते हैं। नैया कोई एक नहीं,
सारी दुनिया जैसे कि एक बड़ा जहाज है, उसको पार ले जाते हैं। सारी दुनिया जैसे कि एक जहाज है, पार ले जाते। तुम मीठे बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए, तुम्हारे लिए खुशी ही खुशी है। बेहद का बाप हमें पढ़ाते हैं। वाह, ये तो कभी ना सुना ना पढ़ा। भगवानुवाच, मैं तुम रूहानी बच्चों को राजयोग सिखाता हूँ। तो पूरी रीति सीखना चाहिए, धारणा करनी चाहिए, पूरी रीति पढ़ना चाहिए। पढ़ाई में नंबरवार तो सदैव होते ही हैं। अपने को देखना चाहिए, मैं उत्तम हूँ, मध्यम हूँ या कनिष्ठ। बाबा कहते अपने को देखो, ऊंच पद पाने के लायक हूँ, रूहानी सर्विस करता हूँ। बाबा कहते बच्चे सर्विसेबल बनो, फॉलो करो। मैं आया ही हूँ सर्विस के लिए। बाबा आए हैं सर्विस के लिए, रोज सर्विस करता हूँ, इसीलिए रथ लिया है। इनका रथ बीमार पड़ जाता है तो इनमें बैठ मुरली लिखता हूँ। मुख से बोल नहीं सकते तो मैं लिख देता हूँ, ताकि बच्चों के लिए मुरली मिस ना हो। तो मैं सर्विस पर हूं ना, ये रूहानी सर्विस है। कभी कभी ब्रह्मा बाबा का शरीर ठीक नहीं है तो शिव बाबा आते हैं और वो बच्चों के लिए मुरली लिखवा देते हैं। बाबा कहते ये रूहानी सर्विस है, तुम बच्चे बाप की सर्विस में लग जाओ, ऑन गॉड फादरली सर्विस। जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं, अच्छी सर्विस करते हैं, उन्हें महावीर कहा जाता है। देखा जाता कौन महावीर है, जो बाबा के डायरेक्शन पे चलते हैं। डायरेक्शन पे चलने वाले महावीर कहलाते हैं। देखा जाता कौन डायरेक्शन पे चलते हैं। बाप का फरमान है, अपने को आत्मा समझ, भाई भाई को देखो, शरीर को भूल जाओ। बाबा भी शरीर को नहीं देखते। बाबा कहते मैं आत्माओं को देखता हूँ। बाकी ये तो ज्ञान है कि आत्मा शरीर बिगर बोल नहीं सकती है। मैं भी शरीर में आया हूँ, लोन लिया हुआ है। शरीर साथ ही आत्मा पढ़ सकती है। बाबा की बैठक यहाँ है त्रिकुटी में। ये अकाल तख्त, आत्मा अकाल मूर्त है। आत्मा कभी छोटी बड़ी नहीं होती, शरीर छोटा बड़ा होता। जो भी आत्माएं हैं, सबका तख्त ये भ्रिकुटी है। शरीर तो सबके भिन्न भिन्न होते हैं। किसका अकाल तख्त पुरुष का है, किसका अकाल तख्त स्त्री का है, किसका बच्चे का है। बाप समझाते, रूहानी दिल सिखाते। जो कोई से बात करते हो तो पहले अपने को आत्मा समझो। आत्मा फलाने भाई से बात करती है, बाप का पैगाम देते हैं। शिव बाबा को याद करो, याद से जंग उतरनी है। सोने में जब अलाई पड़ती तो सोने की वैल्यू कम हो जाती। तुम आत्माओं में जंग पड़ने से तुम वैल्यूलेस हो गए हो। फिर पावन बनना है। तुम आत्माओं को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला, उस नेत्र से अपने भाइयों को देखो। भाई भाई को देखने से कर्मेंद्रियां चंचल नहीं होंगी। ये अभ्यास करने से कर्मेंद्रियां चंचल नहीं होंगी। राजभाग लेना है, विश्व का मालिक बनना है तो ये मेहनत करो। भाई भाई समझ, सबको ज्ञान दो, तो फिर ये आदत पड़ जाएगी। सच्चे सच्चे ब्रदर्स तुम सब हो। बाप भी ऊपर से आए हैं, तुम भी आए हो। बाप बच्चों सहित सर्विस कर रहे हैं। सर्विस करने की बाबा हिम्मत देते हैं। हिम्मते बच्चे मदते बाप, पक्का कर लेंगे इसको। हिम्मते बच्चे मदते बाप। जहां कहीं लगे थोड़ा सा भी कमजोरी वार कर रही है, अपने को ये मंत्र पक्का करा दे, हिम्मते बच्चे मदते बाप। तो प्रैक्टिस करनी है। मैं आत्मा भाई को पढ़ाता हूँ, आत्मा पढ़ती है। इसे स्पिरिचुअल नॉलेज कहते हैं, जो रूहानी बाप से मिलती है। संगम पर बाप आकर ये नॉलेज देते हैं कि अपने को आत्मा समझो। तुम अकेले आए थे, अकेले जाना है। 84 जन्म पार्ट बजाते हो, फिर वापस चलना है। अपने को आत्मा समझ, भाई भाई की दृष्टि से देखो। ये मेहनत करनी है, अपनी मेहनत करनी है। दूसरे से हमारा क्या जाता। चैरिटी बिगिंस एट होम। पहले खुद को आत्मा समझ, फिर भाइयों को समझाओ, तो अच्छी रीति तीर लगेगा। ये जोहर भरना है, मेहनत करेंगे तब ऊंच पद पाएंगे। इसमें कुछ सहन भी करना पड़ता है। जब कोई उल्टी सुल्टी बात बोले तो तुम चुप रहो। तुम चुप रहेंगे तो दूसरा क्या करेगा। ताली दो हाथ से बजती है, एक ने मुख की ताली बजाई, दूसरा चुप कर दे तो वो आप पे ही चुप हो जाएगा। एक ने कुछ बोला,
दूसरा चुप हो जाए तो दूसरा स्वतः ही चुप हो जाएगा। ताली से ताली बजने से आवाज होता है। दो हाथ से ताली बजती है, दोनों ही बोलने लगते तब आवाज होता है। बच्चों को एक दो का कल्याण करना है। बाबा समझाते सदैव खुशी में रहना चाहते हो, सदा खुशी में रहना चाहते हो तो मंत्र है मन मना भव। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, भाइयों को आत्मा को देखो। जब किसी को देखते हो उनके मस्तक के स्टार को देखो। 5 सेकंड अभ्यास करेंगे, सारे विश्व की आत्माओं को इमर्ज करेंगे। सब आत्माएं बाबा के बच्चे हैं, मेरे भाई हैं। बाबा ने कही प्रैक्टिस करते रहो, इससे क्या फायदा होगा। बच्चों को रूहानी यात्रा पर रहने की आदत डालनी है, तुम्हारे ही फायदे की बात है। बाप की शिक्षा भाइयों को देनी है। बाबा कहते तुम आत्माओं को ज्ञान दे रहा हूं, आत्मा को देखता हूं। मनुष्य मनुष्य से बात करते तो उसके मुख की तरफ देखते हैं, तुम आत्मा से बात करते हो, आत्मा को ही देखना है। भले शरीर द्वारा ज्ञान देते हो परंतु उसमें शरीर का भान तोड़ना है। आत्मा समझती परमात्मा बाप हमें ज्ञान दे रहे हैं। बाबा कहते आत्माओं को देखता हूं, आत्माएं कहती हम परमात्मा बाप को देख रहे हैं, उनसे नॉलेज ले रहे हैं। इसे स्पिरिचुअल ज्ञान कहा जाता है। स्पिरिचुअल ज्ञान की लेन देन आत्मा की आत्मा के साथ। आत्मा में ज्ञान है, आत्मा को ही ज्ञान देना है। ये जैसे जौहर है, तुम्हारे ज्ञान में जौहर भर जाएगा तो किसको भी समझाने से झट तीर लगेगा। बाबा कहते प्रैक्टिस करके देखो, तीर लगता है। ये नई टेव डालनी है, फिर शरीर का भान निकल जाएगा। माया के तूफान कम आएंगे, बुरे संकल्प नहीं आएंगे, क्रिमिनल आई भी नहीं रहेगी। हम आत्मा ने 84 का चक्कर लगाया, अब नाटक पूरा होता है। बाबा की याद में रहना है। याद से तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे, सतो प्रधान दुनिया के मालिक बन जाएंगे। कितना सहज है। बाबा जानते बच्चों को शिक्षा देना भी मेरा पार्ट है, कोई नई बात नहीं। 5 वर्ष के बाद आना होता है। मैं बंधाई मान हूं, बच्चों को बैठ समझाता हूं। मीठे बच्चे रूहानी याद की यात्रा में रहो तो अंत मते सुगति हो जाएगी। ये अंत काल है। मां में कम याद करो तो सदगति हो जाएगी। अंत काल है, मुझे याद करो सदगति हो जाएगी। याद की यात्रा से पांव मजबूत हो जाएंगे। ये देही अभिमानी बनने की शिक्षा एक बार मिलती है। ये वंडरफुल ज्ञान है। बाबा वंडरफुल है तो बाबा का ज्ञान भी वंडरफुल है। कभी कोई बता ना सके, अब वापस चलना है। इसलिए बाबा कहते मीठे बच्चे प्रैक्टिस करो, अपने को आत्मा समझ, आत्मा को ज्ञान दो। तीसरे नेत्र से भाई भाई को देखना है, यही बड़ी मेहनत है। यह तुम ब्राह्मणों का ऊंचे से ऊंचा कुल। इस समय तुम्हारा जीवन अमूल्य है, इसलिए शरीर की बहुत संभाल करनी है। तमो प्रधान होने के कारण शरीर की आयु कम होती गई। अब तुम जितना योग में रहेंगे उतना आयु बढ़ेगी। तुम्हारी आयु बढ़ते बढ़ते 150 वर्ष हो जाएगी। सतयुग में 150 वर्ष औसत आयु होती है, इसलिए शरीर की भी संभाल करनी है। ऐसे नहीं कि तुम मिट्टी का पुतला है, कहीं ये खलास हो जाए, नहीं, इसको जीता रखना है। ये अमूल्य जीवन है ना। कोई बीमार होते हैं तो उनसे तंग नहीं होना, उनको भी बोलो शिव बाबा को याद करो। जितना याद करेंगे उतना पाप करते जाएंगे। उनकी सर्विस करनी चाहिए। जीता रहे, शिव बाबा को याद करता रहे। जितना जीते रहेंगे शिव बाबा को याद करते रहेंगे। ये समझ तो रहती है ना, हम बाबा को याद करते हैं, आत्मा याद करती है बाप से वर्षा पाने के लिए। आत्मा शिव बाबा को याद करती है वर्षा पाने के लिए। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता माँ दादा का याद प्यार, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। अपने को देखो मैं पुरुषार्थ में उत्तम हूं,
मध्यम हूं या कनिष्ठ, मैं ऊंच पद पाने के लायक हूं, मैं रूहानी सर्विस करता हूं। तीसरे नेत्र से आत्मा भाई को देखो, भाई भाई समझ सबको ज्ञान दो, आत्मिक स्थिति में रहने की आदत डालो तो कर्मेंद्रियां चंचल नहीं होंगी। अपने को देखो, मैं पुरुषार्थ में उत्तम हूं, मध्यम हूं या कनिष्ठ, मैं उच्च पद पाने के लायक हूं, मैं रूहानी सर्विस करता हूं। तीसरे नेत्र से आत्मा भाई को देखो, भाई भाई समझ सबको ज्ञान दो, आत्मिक स्थिति में रहने की आदत डालो तो कर्मेंद्रियां चंचल नहीं होंगी। वरदान है, ब्रह्मा बाप समान महात्याग से महान भाग्य बनाने वाले फरिश्ता सो विश्व महाराजन भव। ब्रह्मा बाप समान महान त्याग से महान भाग्य बनाने वाले फरिश्ता सो विश्व महाराजन भव। फरिश्ता सो विश्व महाराजन बनने का वरदान उन बच्चों को प्राप्त होता जो ब्रह्मा बाप के हर कर्म रूपी कदम के पीछे कदम उठाने वाले हैं, जिनका मन बुद्धि संस्कार बाबा के आगे समर्पित है। जैसे ब्रह्मा बाप ने महात्याग से महान भाग्य प्राप्त किया, अर्थात नंबर 1 संपूर्ण फरिश्ता और नंबर 1 विश्व महाराजन बने, ऐसे फॉलो फादर करने वाले महान त्यागी सर्वस्व त्यागी होंगे। संस्कार रूप में भी विकारों के वंश का त्याग कर देंगे। ऐसी आत्माएं संस्कार रूप से भी विकारों के वंश का त्याग कर देंगे। स्लोगन है, अभी सब आधार टूटने हैं, इससे बाबा को अपना आधार बनाओ। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। इतनी सारी प्रकृति को परिवर्तन करना, तमोगुणी संस्कारों वाली आत्माओं को तमोगुणी वाइब्रेशन को बदलना, स्वयं को ऐसे खूने नायक वायुमंडल के वाइब्रेशन से सेफ रखना, उन आत्माओं को सहयोग देना, इस विशाल कार्य के लिए मनसा को शुभ भावनाओं से संपन्न बनाओ, शक्तिशाली बनाओ। संसार को भी हम सकाश देंगे, स्वयं के लिए याद रखेंगे, मैं सदा खुश रहने वाली खुश नसीब आत्मा हूं। खुशी जैसी खुराक नहीं, जो भी मिले उनकी भी खातिरी करनी है। अपनी खुश नसीबी को बार बार याद करें। वाह रे मैं खुश नसीब आत्मा, स्वयं भगवान मिला, स्वर्ग की लॉटरी मिली, मेरे जैसा खुश नसीब कोई भी नहीं। मन ही मन बाबा की वाह वाह करते रहे। वाह बाबा, वाह ड्रामा, वाह ये पुराना शरीर, इसी में बैठकर मैं आत्मा शिव पिता को याद कर रही हूं। वाह रे मैं खुश नसीब आत्मा, मेरा व्रत है पूरा दिन हर कार्य खुशी से करना है, हर एक को खुशी की खुराक खिलानी है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, स्पेशल शुक्रिया, दिल व जी जान से शुक्रिया। आप ही मेरे आधार हो। मैंने ये समझ लिया है, ये पुरानी दुनिया है, यहां मुझे किसी को अपना आधार नहीं बनाना। बाबा ही मेरा आधार है, प्राण है, श्वास है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। अब आज का अव्यक्त इशारा और ज्ञान मोती भी अवश्य सुने।